दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं जाहिर तौर पर ये कह सकता हूँ कि ये स्टोरी आपका खून जमा देगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने 1977 से 1978 तक राजस्थान के विलेजेस को एक डार्क ट्रैप में बदल दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये अभी आप आगे जानेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के ब्लड ट्रेल के बारे में। 1977 राजस्थान एक स्टेट जहाँ डेजर्ट और विलेजेस का मिक्स था। वहाँ के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त और फार्मर्स फील्ड पर जाकर काम करते और जो ट्रैवलर्स थे वो ट्रेड रूट पर जाते थे। लेकिन उन्हीं के बीच में छुपा था एक इनविजिबल किलर जिसका नाम था कनपट्टी बाज शंकरिया। एक 26 ईयर्स ओल्ड लड़का, नो फैमिली, नो मनी, जस्ट अ ड्रिफ्टर, मतलब आवारा घूमना उसका काम था। और एक हैमर वो अपने साथ में रखता था और अपना शिकार वो बनाता था जो भी रात के समय उसे अकेला दिखता, जैसे कोई फार्मर या फिर कोई लेबर या फिर कोई रैंडम ट्रैवलर। तो अगर बात करें उसके पहले मर्डर की, तो वो उसने किया था 1977 में एक फार्मर जिसका नेक उसने पूरी तरह से क्रश्ड किया और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी उसको एक ब्रिज के पास एक जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया था। और जब पुलिस ने देखा तो उन्हें लगा कि एक सडन अटैक था, रैंडम अटैक था। तो लेकिन जब विद इन मंथ्स बॉडीज पाइल अप होने लगी और पुलिस ने देखा कि बढ़ती गई और विद इन जस्ट 2 ईयर्स 70+ बॉडीज़ उन्हें मिली। और काफ़ी ज़्यादा ये दिल दहलाने वाला केस था, क्योंकि उसका जो तरीका था वो एक ही हैमर का, अगर आप बोल सकते हैं, हिट करता था बिल्कुल कान के नीचे, कनपट्टी पर, इस जगह पर कह सकते हैं, इधर यहाँ पर। और वो इतना परफेक्ट था इस चीज़ में कि वो बस एक ही मारता था और जो भी अगला इंसान था उसका नेक ब्रोकन टूट जाता था और वो मर जाता था। और ऐसे में एक विटनेस था जिसने बताया था कि उसने एक जंगल में एक शैडोई फिगर देखी विद हैमर इन हिज हैंड एंड ही सडनली जस्ट डिसअपीयर्ड। लेकिन ये एक थ्योरी थी और सच्चाई के बारे में इसमें किसी को पता नहीं कि सच्चाई क्या थी। तो बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 में जो, और बात करते हैं उसके ईयर ब्रेकर्स मेथड के बारे में। कनपट्टी बाज नाम उसका मोडस ऑपरेंडी, यानी उसका काम करने का तरीके से ही आया है और उससे ही इसका कनपट्टी बाज नाम निकला है, क्योंकि वो एक हैमर या फिर कोई एक ब्लंट ऑब्जेक्ट अपने साथ रखता था और विक्टिम्स के मतलब प्रिसाइज करके वो एक ही वार करता था जिससे नेक पर, जिससे नेक स्नैप हो जाती है और विक्टिम की अचानक से एकदम से मौत हो जाती थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो उसमें नो स्ट्रगल, विक्टिम ना ही चीख पाता था ना ही कुछ बता पाता था, कोई स्ट्रगल नहीं होता था और ऐसे में सडन डेथ हो जाती थी बिल्कुल साइलेंटली। और अगर बात करें बॉडीज़ की, तो वो जंगल में रखता या फिर रवीन्स यानी कि नालों में फेंक देता या फिर ऐसे ही ओपन फील्ड में छोड़ देता था। और पुलिस को जो मिलती है तो जाहिर सी बात है कि क्राइम सीन देखकर हर बार सेम तरह के मर्डर, और वो भी इतने कम समय में इतने ज़्यादा, तो ये कोई साइकोपैथ का ही काम था या फिर पता नहीं। लेकिन
किसी को भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि रीज़न क्या है इसके पीछे। पुलिस को भी इसके बारे में कुछ छानबीन करने पर भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन ना वो चोरी करता था, ना वो मतलब उसकी कोई दुश्मनी थी या फिर ऐसा कुछ कि वो उसने खुंदस में आकर किसी की जान ली हो। बस वो मार देता था। ऐसा लगता था कि उसे ये सब करने से प्लेजर मिलता था, मतलब बहुत मज़ा आता था उसको, काफ़ी प्लेजर फील होता था। इसके पीछे का मोटिव का पुलिस को काफ़ी समय तक पता नहीं लगा, और ऐसे में जो राजस्थान के लोग थे उन्होंने रात के समय बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसके शिकंजे में कोई भी आ सकता था, वो ये नहीं देखता था कि आगे कौन है। तो ऐसे में लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसका खौफ उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे में पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, और 1977 में राजस्थान पुलिस पूरी तरह से डेस्परेट थी, क्योंकि 17+ बॉडीज़ और पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा उसका डर, और पुलिस के पास कोई लीड भी नहीं थी। लीड का मतलब कि कुछ उसके खिलाफ सबूत, क्योंकि वो ना फिंगरप्रिंट छोड़ता था, ना ही कोई विटनेस होते थे, जस्ट अ ट्रेल ऑफ ब्रोकन नेक्स, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन 1978 में ही एक इन्फॉर्मर ने जयपुर पुलिस को बताया कि उन्होंने उस इंसान को देख लिया है, और जब जयपुर पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो उसे फाइनली अगस्त 1977 में अरेस्ट कर लिया गया विद हिज चेंड जो हैमर था खून से लथपथ, वो भी उसके पास ही था उस टाइम। और जब उसकी इंटेरोगेशन की गई तो उसने बताया, उसने सारे अपने जो भी उस पर इल्ज़ाम लगे थे, और उसने कन्फेस किया कि उसने 70+ मर्डर्स किए हैं, और बताया कि किस तरह से वो हैमर स्विंग करता था, और कहाँ पर वो विक्टिम्स को किस तरह से मतलब चीज़ें करता था, सब उसने बताया काफ़ी डिटेल के साथ। और काफ़ी मतलब जो एक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये लिखा था कि उसको मतलब जो वो इसके बारे में बता रहा था, तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं था, वो बिल्कुल इमोशनलेस था, और वो मतलब ऐसे तरीके से बता रहा था अपनी स्टोरी कि वो एक गेम की तरह हो, जैसे उसके लिए मतलब बिल्कुल भी उसको उस चीज़ की गलानी नहीं थी जो उसने चीज़ें की थी, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। वो कहता था, उसने बोला था ऐसा कि मुझे किलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। मेरी किसी के साथ जो विक्टिम से मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं बस मज़े के लिए मर्डर करता था। और तो ऐसे में ही 1979 में उसे जयपुर में ही पब्लिकली फांसी पर लटका दिया गया। और अंत में बस उसने ऐसा ही स्टेटमेंट दी एक कि आई हैव मर्डर्ड इन वेन, आई हैव मर्डर्ड इन वेन, nobody should becomes like me, तो ऐसे उसने कहा था। और इसी के साथ फिर उसकी स्टोरी का अंत हो गया था। लेकिन अगर बात करें थ्योरीज़ की, तो कौन था ये क्या बोलते उसको, कौन था ये कनपट्टीबाज? क्या ये कोई सच में साइकोपैथ था, या फिर जानबूझकर चीज़ें करता था, मज़े के लिए इसे सब कुछ पता होता था? और लेकिन अगर कहा जाए तो कई थ्योरीज़ के मुताबिक ये मतलब इस चीज़ से प्लेजर इसको फील होता था मर्डर करने से, तो ये इसकी एक बीमारी थी। जैसे किसी चीज़ को नशा होता है, जो ड्रग्स का नशा होता है, तो वैसे इसको प्लेजर मिलता था उस चीज़ से, किलिंग्स करने से। तो उस समय के मतलब आज के समय में भी राजस्थान के जो लोग हैं ये स्टोरी को सुनाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल रहता है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जैसी जगहों में काफ़ी उस समय उसने जो चीज़ें की वो काफ़ी ही ख़तरनाक थी। और ऐसे में उसकी स्टोरी तो
यहीं पर ही ख़त्म होती है। लेकिन अगर आपका इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मिलता हूँ कल एक न्यू केस में। आज के लिए बस इतना ही।